तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैंने करना क्या जाके, मैं सीधा फ्लाइट पकड़ के मुंबई। आप कहीं ना कहीं जब जिस दिन आए थे तो आप अपना सपना लेके आए थे, ये आपको ये हमेशा बैक ऑफ, तो आपको अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो यू हैव टू स्टॉप दैट। तो काफ़ी टाइम तो मेरे फादर ने बात ही नहीं करी, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल तक तो हमारा बिल्कुल ही कट ऑफ था। कह लो कि अपनी इंडस्ट्री के ही जो लोग हैं, है ना, जो लोग बाहर के आ रहे हैं उनको कोई चांस नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और माया नगरी मुंबई में इस वक्त हूं। माया वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता का शब्द है, लेकिन मुंबई आते हैं तो लगता है कि एक अलग ही माया यहाँ फैली हुई है। और माया नगरी कहते हैं बॉलीवुड के कारण। बॉलीवुड जिसने देश को कई नायक दिए, कई नायिकाएं। हमारे साथ एक सिने स्टार हैं अमन संधू। अमन जी, बहुत स्वागत आपका थिंक 360 पे। अमन जी वैसे पंजाब से हैं और पंजाब की वही सरसों की खुशबू और उस मिट्टी की महक, और यहाँ ये सफोकेशन वाला इलाका, तो थोड़ा सा मैं असहज हो सकता हूँ आपके सामने। कहाँ सा आपने नाम कमाया है यहाँ पे? शुक्रिया। और तो बताएं, आपसे काफ़ी लोगों ने पूछा होगा कैसे आए, क्या जर्नी। मैं कह रहा हूँ क्यों आए आप? थैंक यू सो मच। पहली बात आप यहाँ आए एंड आपका स्वागत है मुंबई में। जी जी। मुंबई में आना लाइक सबका बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हर इंसान वो सपना देखता है कि वो मुंबई आए और यहाँ आकर के काम करे। तो कुछ मेरी जर्नी भी ऐसी थी, जैसा आपने कहा कि हाँ सब पूछते हैं क्यों आए, कैसे आए। तो मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी ऐसा मन में था ही नहीं कि मुझे एक्टिंग में जाना है या मुझे स्टार बनना है। मतलब ऐसे ही मन में था। व्हेन आई वाज इन 8th तो थिएटर करना शुरू किया मैंने। तो थिएटर करने के बाद मेरे को एक सीरियल मिला। तो सीरियल के बाद आई रियलाइज दैट कि मुंबई जाना चाहिए। तो एकदम सडन आना हुआ मेरा यहाँ पर, कोई प्लानिंग नहीं। हाँ। तो जैसे से कहते हैं ना, कुछ आप करना शुरू होते हो तो फिर आपकी क्यूरियोसिटीज़ बढ़नी शुरू होती हैं, फिर आपको पता चलता है कि यस आई एम दैट मच कैपेबल, है ना, उसको कैपेबिलिटी आपको पता चलती है। तो मुंबई एकदम से कोई प्लान नहीं था, और इवन मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था। मैं बिल्कुल बिना बताए यहाँ मुंबई में आई हूँ। तो पंजाब से आप हैं। पंजाब में मेरे एक बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं भगत सिंह, वो भी संधू थे। आप भी संधू बड़े क्रांतिकारी थे। आपने यहाँ आते ही क्रांति मचा दी। एक इशू आया था कास्टिंग काउच वाला। क्या कारण रहा, या वो संधू सरनेम वाला जो? हाँ, कहीं ना कहीं वो खून तो है पंजाबियों का ही। तो कहते हैं ना कि बस ठीक है, बस उस मुद्दे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मतलब एक डार्क देखते हैं या नॉट डार्क, आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो ना, तो फिर सबको यही लगता है कि चल रहा है तो चलने दो, राइट? तो आपको अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो यू हैव टू स्टॉप दैट। यू कांट वेट लाइक, है ना, कि कोई और इसके लिए एक्शन लेगा। इफ़ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है देन यू हैव टू, है ना, यू हैव टू डू दैट। तो मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ अगर कोई इतने बड़े सपने लेके यहाँ पर आता है ना, अपनी फैमिली को छोड़ के आता है, सब अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ करने क्या है, आपका गोल क्या है। तो आपको कोई जब डिस्ट्रैक्ट करता है और इस वे में करता है, तो वो फिर मतलब मुझे लगता है कि वो किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आर्टिकल 21 अपने संविधान का कहता भी है, जीवन जीने की आज़ादी, न केवल सांस ले रहे हो, बड़ी गरिमा के साथ जीने की आज़ादी देता है भारत का संविधान। बिल्कुल। और पंजाब और पंजाबियत वाली बात है, पूरी दुनिया में कहते हैं कि आलू और पंजाबी सभी जगह मिल जाते हैं। आलू मेरे फेवरेट है वैसे। जी जी। आई डोंट नो, सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे आलू। जी। तो अमन, प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिले शुरू में? शुरू में मैंने ऑडिशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी। बट आई थिंक वही आपका मेन फेज है। हाँ, वही फेज़ होता है आपका मेन, कि मज़ा तभी आता है कुछ अचीव करने का, जब आपके कुछ हाथ में नहीं होता ना, आपके बस में नहीं होता, तब आपको एक अलग जोश आता है कि हाँ अब तो मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, जिनमें से कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ। बट आई एम सो लकी कि बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे थे जिनका बहुत जल्दी रिवर्ट आया मुझे। तो काफ़ी सारे, जैसे सब टीवी का मैंने गुपचुप किया था, और सब टीवी का ही खिड़की फिर उन्होंने ही परफॉर्मेंस देख के दोबारा वो किया।
देन ZTV का नीली छतरी आता था, वो भी ऑडिशन दिया, तो उनका भी जल्दी रिवर्ट आ गया था। नीली छतरी काफी आपका फेमस रहा। हाँ जी, हाँ जी। अब पंजाबी सॉन्ग वगैरह में भी आप नजर आते हैं। जी, पंजाबी में बिकॉज बैकग्राउंड मेरा पंजाबी है, तो माय फैमिली ऑलवेज वांट कि मैं पंजाब में अब होता ही है उनको कि जैसे हम किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं तो पेरेंट्स को ज़्यादा ही होता है कि हमारा बच्चा मतलब पंजाब में ऐसा, दिखा या हाँ नहीं दिखा है। तो जब मैंने पहली फिल्म करी थी गुरनाम भुल्लर के साथ, तो अभी वो रिलीज़ होने वाली है, तो उस वक्त बड़ा मीडिया में सारा पंजाब है ही छोटा सा, तो है ना। और पहली बार टीवी पे आए होंगे तो घर वालों को कैसा लगा होगा? एक्चुअली मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है ओह। टीवी पे, उनको पसंद नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है। बट जब मेरे को उनको ये पता चला ना कि मैं इस फील्ड में, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें एक्टिंग करूँगी, तो काफ़ी टाइम तो मेरे फादर ने बात ही नहीं करी, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल तक तो हमारा बिल्कुल ही कट ऑफ था, कोई बातचीत नहीं थी। देन मॉम ने ऑलवेज सपोर्ट किया, शी ऑलवेज लाइक कि यहाँ आने के कितने साल बाद आप स्क्रीन पे आए? यहाँ आने के बाद तो मैं 4-5 महीने बाद ही आ गई थी। आप बड़े लकी रहे। और यस यस, आई एम सो लकी। हाँ, 5-6 महीने भी, हाँ मतलब कितना मुझे टाइम अच्छा, हो गया आपको आए हुए? मुझे यहाँ पे 10 इयर्स हो जाएंगे इस जून। 10 साल पहले आप आए, फिर अपन ने घटनाक्रम की भी जिक्र किया। हाँ जी। उस 10 साल में और आज में कितना चेंज हुआ है? मुंबई की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी कितनी बदली है? कई लोग कई तरह से आवाज़ उठाते हैं या सोचा है, क्या लगता है बदला है मुंबई? नए बच्चे आ रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे? आई थिंक इफ़ आई से कि मुंबई पहले में और अभी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इंडस्ट्री की बात द डिफरेंस इज़ कि जो इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्स, आई थिंक मुझे लगता है कि कोई इसमें बुराई नहीं है बोलने में, कि जितने भी स्टार्स के बच्चे हैं, लाइक जो भी उनके रिलेटिव्स या कह लो कि अपनी इंडस्ट्री के ही जो लोग हैं, है ना, जो लोग बाहर के आ रहे हैं, उनको कोई चांस नहीं मिलता, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन ऐसा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग वापस भी चले गए। तो सपने मुझे लगता है सबके होते हैं, और सबके, वो चाहे किसी स्टार के बच्चे के हों चाहे किसी नॉर्मल फैमिली के बच्चे के, तो सपने होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आई थिंक मुझे लगता है कि जो डिफरेंस मैंने यहाँ आकर के देखा, और किसी चीज़ में सपनों पे गुलाबी चश्मा पहन रखा है और कुछ के ब्लैक एंड व्हाइट है, उनको कलर भरना, हाँ, उनको खुद भरना है एक्चुअली। वो ब्लैक चश्मा जो उन्होंने पहन रखा है उसके लिए तो उनको भरना ही माया पड़ेगा। नगरी का सच हमसे अमन बता रहे हैं, धन्यवाद आपको। आप पंजाब में गुरदासपुर से हैं, गुरदासपुर से यहाँ के जबरदस्त एक्टर रहे विनोद खन्ना सांसद रहे, फिर और जबरदस्त रहे सनी देओल सांसद रहे। आपके पास में हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की एक लड़की आई आप ही की तरह, अभी वो वहाँ से सांसद है, मंडी से। तो आप अपनी सीट को लेके क्या सोचते हो? मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ तो पॉलिटिकल सवाल है क्या? नहीं, मैं कभी भी नहीं, मैं इस चीज़ में मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिकल उसमें कभी जाऊंगी। तो आपके तो बेस बना हुआ है ना, वहाँ तो हीरो हीरोइन जीतते हाँ हैं। जी, हाँ जीतते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लाइक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि इफ़ आई एम ऑन दैट पोजिशन तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगी। येस, आई एम 100% श्योर आई कैन डू दैट, बट आई थिंक मुझे लगता है कि उसके लिए और भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो लाइक रियली जिनको देश के बारे में पता है, सारी चीज़ें पता है, दे कैन डू दैट। तो आप तो आवाज़ उठाते हो, अपने लिए उठाई, दूसरों के लिए उठा सकते हैं। हाँ, बट चांस मिला तो कभी कोई मूड बन सकता है। नो डाउट, उसके लिए तो बिल्कुल आई एम एवर रेडी। हाँ, स्टाइल है। यस, एवर रेडी फॉर दैट। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि नेपोटिज्म पे कई तरह के 2021 के बाद तो बहुत ज़्यादा हुआ, सुशांत की डेथ के बाद 2020 में शायद, मुझे जहाँ तक याद है 20 में, फिर कोविड में कई लोग वापस चले गए। जो थिएटर के आर्टिस्ट आते हैं, कितना मान के आते हैं कि संघर्ष करना ही है, या उनको ऐसा ही सपना है ट्रेन पकड़ के आगे फिल्म मिल ही रही है? देखो कई लोगों का आते हैं सभी। हाँ, नहीं दोनों, वही मैं बोलने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब कई तो ये सोचते ही नहीं है कि भाई हमें आगे जाके करना क्या। जैसे मैं आई तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैंने करना क्या जाके, मैं सीधा फ्लाइट पकड़ के मुंबई, वो पहली बार जिंदगी में फ्लाइट ली थी तब। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको होता है कि हाँ, कई सोचते हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 2 महीने आते हैं और चले जाते हैं। तो कईयों का वो डिसीजन, वो पावर होती है कि हाँ हमें जाकर के ये चीज़ करनी है, हमें अपना ये सक्सेसफुल होना है वहाँ जाके, चाहे उसके लिए हमें 10 साल लग जाए, चाहे 15 साल लग जाए, तो वो लोग करते हैं। पिताजी से अब तो ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है अभी तो। क्या आते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल आते हैं। क्या करते हैं पिताजी? फादर साहब हमारे फार्मर थे पहले, वो इसमें हल्द्वानी में फोरमैन थे, वुडन की कंपनी में। तो फिर उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट लेके
देन अभी हाउस फार्मिंग करते हैं। जी जी, हाउस फार्मिंग करते हैं। हाँ। वैसे तापसी जी भी पंजाब से ही हैं हाँ शायद जी, वो, हाँ बिल्कुल। जी। तो काफ़ी मतलब पंजाब को यहाँ अच्छा एक्सेप्ट किया जा सकता है यहाँ पे। किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है जिसको मतलब आई थिंक मुंबई ने कभी ऐसा किया हो कि ये कास्ट है या ये नीची कास्ट है या ये बड़ी कास्ट है, नहीं ऐसा है ना, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा राजस्थान यहाँ के पे। म्यूजिशियन काफ़ी आए हैं यहाँ पे। बहुत लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। इवन मैंने म्यूजिक देखा में भी। राजस्थानी, एक्टिंग में हाँ, पंजाबी, यस। यूपी, काफ़ी हाँ, मतलब एक। म्यूज़िक में मैंने अभी लास्ट कितने उसमें देखे हैं, थिएटर में भी मेरे काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो लखनऊ से हैं। जी हाँ, तो हैं काफ़ी, हर जगह के, हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पर। जी। अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स किस तरह के आप कर रहे हैं क्या? अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे ज़्यादा पंजाब के हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने जो भी सॉन्ग्स किए वो पंजाबी किए हैं। उससे पहले भी जो 4 फिल्में करी हैं वो भी पंजाब की हैं। तो अभी रिसेंट जो वेब सीरीज़ की है चौपाल के लिए की है, पंजाब में काफ़ी अच्छा OTT मैंने है। देखा है चौपाल इनका, वो काली पिटारा, जोटा मूवी, कली चोटा, राइट। हाँ जी, हाँ उनकी जी। तो सारी क्या नाम, नीरू सरताज बाजवा, और सरताज सतेंद्र और सरताज जी। जी जी। हाँ जी। तो वो भी चौपाल के लिए की है मैंने। तो अभी रिसेंटली आई थिंक 15 डेज बैक, तो अभी उसका पोस्ट का काम चल रहा है। एंड एक और फिल्म की है, सो लेट्स सी, वो थिएटर के लिए है, जल्दी वो भी ठीक है। रिलीज होगी। नहीं, बेसिकली मैं आपको टेक्निकली बता दूं दर्शकों को कि पंजाबी कंटेंट जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। पंजाबी जी। मैंने बताया ना, आलू और पंजाबी जी। सभी जगह मिलते हैं। तो जब टेक्निकल दुनिया में सब जगह अगर क्लिक हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, तो वो OTT का प्लेटफॉर्म अपने आप अप होता है, भले ही जी, वो जी, गूगल बिल्कुल, पे हो, बिल्कुल। भले नेटफ्लिक्स पे हो, या भले ही किसी जी, और जी। मीडियम पे। और एक टेस्ट तो है, बिहारी आदमी भी पंजाबी को एकदम टच से लेता है। मैं ना भोपाल में एक वेब सीरीज शूट कर रही थी जो MX पर रिलीज हुई थी, बेबस। जी तो मैं उसको शूट कर रही थी भोपाल में। मैंने वहाँ देखा हम लोग ऐसी जगह पे शूट कर रहे थे जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइक बाहर की चीज़ें नहीं है, बहुत एकदम गांव टाइप का, एकदम अंदर जाके शूट था। तो वहाँ जा करके देखा एकदम मतलब वो उनको अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलनी आ रही थी, मतलब हमारी हिंदी नहीं उनको समझ में आ रही थी। वो पंजाबी गाने लगा के हेडफोन लगाए हुए पहले, फिर उसके बाद उसको कुछ पूछा तो जल्दी से उसने अपनी वो वायर निकाल दी, हेडफोन निकाल के, और वो गाने चल रहे हैं पंजाबी। मैं पूछने कुछ और गई थी, मैं भूल गई। मैंने कहा समझ आ रहा है? पंजाबी समझ में आ रहा है? बोला हाँ आता है मैडम, सुनता है, हम रोज सुनते हैं। मतलब वो इतने यूज्ड हुए कि पंजाबी हर कोई, उन्हें समझ ना आए बट उनको जो वो बीट है ना, वो इतना इंस्पायर करती है, उससे उनको लगता है कि हाँ दिस म्यूजिक इज गुड। नहीं, अब पंजाब केवल भंगड़ा तक सीमित नहीं है। अगर आप सरताज के गाने सुने, गुरदास मान सुने, हरभजन मान सुने, नो डाउट, नो डाउट। तो उन लोगों ने गाया है पंजाब को। और हिस्टोरिकल काफ़ी चीज़ें हैं पंजाब में जिनको संगीत में पिरोया है। भले ही वो आप ये कली जोटा मूवी की मैं बात कर रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उस मूवी में जिस तरह से चीज़ दिखाया उन्होंने। आपकी जो अपकमिंग मूवी आप चौपाल में बता रहे हो, क्या उसमें है चीज़? बेसिकली मैं स्टोरी नहीं पहुंचूंगा, लेकिन उसमें लाइक वो थ्रिलर बेस्ड है, वो क्राइम थ्रिलर है। सो आई डोंट वांट टू रिवील दैट, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसको। तो उसमें सच कोई ऐसा वुमेन ओरिएंटेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है, वो वुमेन से रिलेटेड है बट बहुत कम है। लाइक वो सारे कॉप्स की स्टोरी है। वहाँ के सुपरस्टार हैं नीरू बाजवा, शायद वैंकूवर में रहते हैं कनाडा में। वैंकूवर में, राइट, कनाडा। तो क्या आउट ऑफ इंडिया जाने का विचार या यहीं जी बॉलीवुड जी, में? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अभी, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक सॉन्ग करके शूट आई थी, जी तो वो भी अभी मे बी नेक्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। एंड अभी अमेरिका जा रही हूँ मैं, तो फिल्म पंजाबी है, वो भी वहीं पर शूट होनी है पूरी। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, पंजाबी का तो एक टच सब जगह है पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा फिल्में ओवरसीज़ में ही बन रही हैं पंजाबी, बिकॉज आई थिंक मे बी सब्सिडी का होगा या जो भी, बट वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। वहाँ के पीपल सपोर्ट करते हैं एक्चुअली वहाँ इट्स लाइक हमने ऑस्ट्रेलिया में शूट करा, सो ऐसा सच कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कहीं भी लोकल में कैमरा लेके चले जाओ, इमीडिएटली आपको कॉप्स पूछेंगे कि आपके पास परमिशन है ना। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी शूट कर सकते हो, कैमरे से कर सकते हो आप शूट, बट रूल एक ही है कि आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा, एक्टर की एक लाइफ होती है एक रोल की, उसके बाद कई लोग दूसरे तरह के रोल करते हैं। मान लीजिए उम्रदराज हो गए, या कई लोग प्रोड्यूसिंग या डायरेक्टरशिप में चले जाते हैं। तो आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं इस लाइन में? डायरेक्शन। जी, कुछ किया आपने डायरेक्ट? मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें की हैं, लाइक 2 म्यूज़िक वीडियोज़ किए थे, एक में मैं खुद हूँ, एक में और स्टार कास्ट है। सो जल्द ही एक तो आ चुका है, दूसरा जो मैंने किया है इन डायरेक्शन में। सो नाम मेरा नहीं है, बट आई लाइक एक एक्सपेरिमेंट। आपको लगता है कि हाँ आप कैसा कर सकते हो, इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं। एग्जैक्टली हाँ, सो उस चीज़ के लिए आई हैव ट्राइड। तो
बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे आप बता रहे थे कि कॉप्स वाली प्रॉब्लम तो शूट पे, उसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपना करना चाहते हैं वेंचर, अभी आजकल तो चीज़ें वो कह रहे हैं कि आईफोन से शूट होने लग गई मूवीज़, तो इतना महंगा बजट भी नहीं रहा अगर आप मैनेज करना जानते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे या बाहर? नहीं, ऑफ कोर्स है, लाइक इट्स अप टू यू, है ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा दिखा करके ही आपने बहुत, आजकल इतनी एडवांस हो चुकी हैं चीज़ें कि एज यू से कि फ़ोन से लोगों ने शूट करा है। आप टीवी पर कुछ एड्स हैं, जब 14 प्रो मैक्स आया था दैन उससे पूरी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, एंड जब मैंने वो देखी मुझे ऐसा एक सेकंड भी पता नहीं चला कि ये फ़ोन से शूट की हुई है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप बहुत सारा प्रोडक्शन वैल्यू दिखाओगे तभी आप किसी चीज़ को अच्छा दिखा सकते हो। फ़ोन कंपेटेबल भी है, मेरा एक कैमरा 60 fps पे करता है, 4K फ़ोन 120 fps पे करता है। यस, तो टेक्नोलॉजी साउंड हुई, कितना फ़ायदा मिला है फिल्म इंडस्ट्री को? बेसिकली अगर अपन फॉरेन की मूवी देखें 3D आर्ट में या VFX में, उसमें और यहाँ में क्या अंतर है? ज़मीन आसमान का अंतर है। तो टेक्नोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों नहीं कर पाते हम लोग? वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो वे ऑफ पॉइंट है ना चीज़ों को देखने का, वे ऑफ शॉट्स, हाउ टू लाइक यू नो डायरेक्ट एंड हाउ टू ऑपरेट अ कैमरा, एक एंगल्स, वो आई थिंक बहुत मैटर करते हैं। आप हॉलीवुड की फिल्म्स और हमारी हिंदी फिल्म, आई नॉट से दैट हमारी हिंदी की फिल्म है, हमारी बहुत अच्छी फिल्म है, हमारा सिनेमा बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा अपग्रेड हुआ है, बट एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड टू हॉलीवुड, तो हॉलीवुड के एंगल्स, एक्चुअली मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ तो उनके एंगल्स जो बहुत ह्यूज और बहुत ही मतलब यू नो रियलिस्टिक एंगल्स होते हैं उनके। हम साउथ सिनेमा को कैसे देखते हैं? आप पड़ोस में ही जाएंगे तो कभी ऑफर मिला आपको? मुझे एक दो बार ऑफर आया था, बट आई थिंक मुझे नहीं समझ में नहीं आया, बट आई रियली लव टू डू दैट। उनको खूब लोग देखते हैं। हाँ, मतलब बूढ़े लोगों की तो जवानी लौट आती है उसको हाँ, देख के। तो उनके सबसे अच्छी बात है कि वो ना कभी पार्शलिटी नहीं करते किसी चीज़ में। जी। जैसे हमारे सिनेमा में बहुत पार्शलिटी हो जाती है कि नहीं हीरो है तो वो हीरो ही दिखना चाहिए, तो साउथ में नहीं है। साउथ के आप हीरोज देख लो, मतलब वो अनफिट भी हैं तो भी, लेकिन उनका वो ध्यान ही नहीं जाता कि वो अनफिट नहीं है, वो लेकिन काम इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, इतना अच्छा उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बड़ी डिफरेंट होती है। लाइक वो नज़र ही नहीं जाती कि हाँ वो मोटे हैं या पतले हैं, वो एज्ड हैं। तो यहाँ तो हीरो है तो फिक्स है, अभी हीरो अच्छा दिखना चाहिए, या हीरोइन है तो शी शुड बी लुक फिल्म गुड। का अच्छा एंड ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, मूवीज हाँ, पसंद नहीं की यस जाती हैं। यस यस। तो आई लव द वे जो उनकी वो फाइटिंग जैसे होती है ना वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल करते हैं वो लोग। आई लव दैट। तो समय इजाजत नहीं देता, हम ऑलरेडी लेट आए और अमन जी ने हमें बहुत टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स। और कोई बात आप जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को, अपने लोगों को? एक चीज़ ही कहना चाहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक जैसा कि मैंने जो मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि आप कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, मतलब आप अगर अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, तो यू हैव टू क्लियर दैट, यू हैव टू नो दैट एक्चुअली कि आपके गोल्स क्या हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आकर के गुमराह हो जाते हैं, एज़ यू नो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत नशे ये वो, तो वो हर जगह ही है। इट्स अप टू यू, लाइक आप कैसे उनको लेके चलते हैं ना। सो आई थिंक मुझे लगता है कि सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत बुरा है, बुरा कोई भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान बुरा बन जाता है। तो आई थिंक आपको अपना गोल, आप किसी भी कंट्री में किसी भी आप अपने मोटिव के लिए जाते हैं तो आपको अपना गोल नहीं छोड़ना है, आपको अपने गोल के ऊपर स्ट्रांग रहना है। यू हैव टू प्रूव दैट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जब जिस दिन आए थे तो आप अपना सपना लेके आए थे, ये आपको, ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए। आप कहीं पर भी चले जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना भी कुछ आ जाए, बट ये चीज़ कभी माइंड से नहीं निकलनी चाहिए कि आप करने क्या आए थे। जी, तो एक लड़की जो कि आज से 10 साल पहले इस माया नगरी में आई, आवाज़ उठाती है अपनी गरिमा के लिए, अपने हक के लिए, और खासा सफल करियर की ओर आप जा रही हैं। इन्होंने अपने ड्रीम और अचीवमेंट की बात की, साथ ही ये बताया कि रास्ता जो है वो ना छोड़ें, कि मंजिल का जो रास्ता है आपने तय किया था, मंजिल को भूल ना जाएं। ड्रग्स और तमाम चीज़ें जो आज एक समस्या की ओर हैं पंजाब या वो इलाके में जूझने वाली बात भी है, लेकिन एक लड़की जो 10 साल पहले आई और आज भी चिंता करती है एक नई पौध की, तो हम इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं और हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि मैं आपके सोशल मीडिया लिंक भी डाल रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए इनको भी, और थिंक 360 को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।